ओके, क्लास को शुरू करेंगे। दूसरे राजाओं का 18वां अध्याय, और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे जिसे हमने पिछले क्लासेस में सीखा और हमने रिव्यू किया है कि उत्तरी राज्य जो है, जो इजराइल है, वो 209 वर्ष तक राज करा और उसके बाद बंदवाई में चला गया। 9 वंश थे वहाँ पर, और असीरियों ने उनको 722 मसीह पूर्वी में उनको बंदी बना लिया। जो जूडा यानी दक्षिण राज्य है, वो 345 वर्ष राज करा। एक ही वंश था उसमें, दाऊद का वंश। बेबीलोनियों ने उनको बंदी बनाया 596 बीसी में मसीह पूर्वी, और 136 वर्ष लग गए। पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे उत्तरी राज्य जो है वो बंदवाई में चला गया, और अब जो इतिहास आगे बढ़ेगा दूसरे राज्यों 18 से, वो सिर्फ यहूदा के गोत्र से लेता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे अब रिफॉर्म से रिवाइवल आती है यहूदा में, और इसकी शुरुआत जोजाया और हेzekiah से होती है, 2 राजाओं से, और उसके बाद फिर सब बुरे राजा आएंगे। नाउ दूसरे राज्य 18 में हेzekiah है, 25 वर्ष का है दूसरी पंक्ति में, और 29 वर्ष राज्य करेगा। वर्ष नंबर 3 में हम देखते हैं उसने परमेश्वर की नजर में जो सही था वो किया, और चौथी पंक्ति में देखते हैं कि उसने जो ऊंचे स्थान थे और जो तांबे का सर्प था मूसा के टाइम का वो भी निकाल दिया उसको। क्यों? क्योंकि लोग उसकी आराधना करने लग गए थे। वो एक चित्र दिखाने का कि न्याय परमेश्वर का पाप के ऊपर जो है, लेकिन अब लोग उस तांबे के सर्प को अब उसकी पूजा करने लग गए। तो हेzekiah ने उसको भी हटा दिया। असीरिया के राजा के विरुद्ध गया, और उसके चौथे वर्ष में हेzekiah जब राज कर रहा था, तब इजराइल गिरा। ओके, तब इजराइल गिरा, यानी उत्तरी राज्य उस वक्त बंदवाई में चला गया था। वर्ष नंबर 13 से पहले हम देखते हैं कि उसके 14वें वर्ष में, जो उसके राज्य के 14वें वर्ष में, जो 701 वर्ष नंबर 701 मसीह पूर्वी है, हम याद रखिएगा कि जो असीरियंस है वो यहूदा पर हमला करके उसको काबू नहीं कर पाए, क्योंकि यशायाह ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये 14वां वर्ष है उसके राज्य का, 701 मसीह पूर्वी। 686 वर्ष में, 686 मसीह पूर्वी में हेzekiah की मृत्यु है। तो 14 वर्ष में उसके राज्य के बाद सेनाचरिब यहूदा के विरुद्ध आता है और उनको 10 शहरों को बंदी बना लेता है, सेनाचरिब राजा जो है। और ये यहूदा को शिक्षण के लिए है, ये परमेश्वर ने अनुमति दी क्योंकि ये यहूदा के शिक्षण के लिए है। और हेzekiah हम देखते हैं पे 300 टैलेंट सोना उसको देता है, यानी उसने उनको पैसे दिए ताकि मुझ पर हमला नहीं करो। और ये एक जैसे कहते हैं कि यहाँ पे रैंसम दिया हेzekiah ने, ये गलत था। सेनाचरिब को उसने 300 टैलेंट सोने दिए ताकि उस पर हमला ना करें। तो इसका ये दिखाने का दर्शन था कि वो परमेश्वर की सुरक्षा पर निर्भर नहीं कर रहा था। उसने पैसे दे दिए, फिर दे दिया उसको कि ये पैसे ले लो और मुझ पर हमला ना करो, और ये उसकी ओर से गलत था। दूसरे विश्व युद्ध में चेकोस्लोवाकिया नामक देश और कुछ और देशों ने हिटलर को अपने सीमा की सरहद के आसपास के शहर दे दिए थे, ये सोचकर कि हिटलर शांत हो जाएगा और हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, हिटलर की भूख और बढ़ गई और वो और पूरे देश को उसने अपने काबू में कर लिया। इससे सिद्धांत ये मिलता है कि संसार की जो भूख है उसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर एक सांसारिक कोई भी अगर सांसारिक तरीके से जी रहा है तो उसकी भूख हमेशा बनी रहेगी, उस भूख में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और हेzekiah की जो विदेशी पॉलिसी थी, दूसरे देशों के संग जिसके संबंध करने की पॉलिसी थी, वो हमेशा प्रॉब्लम थी। जब भी विदेशी देशों के संग उसको कुछ करना होता था, वहां पे उसका एक प्रॉब्लम था, और वो उसके राज्य का एक हिस्सा बन गया था कि जहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रहा था। और कभी भी किसी भी दुश्मन को पैसे नहीं देने थे ताकि वो हमला न करे, परमेश्वर पर निर्भर होना था। और यहाँ पे देखते हैं उसकी वजह से प्रकार, यहाँ पे वर्ष नंबर 17 से 37 में रबशका जो यहूदा के विरुद्ध आता है, और रबशका यहाँ पर आकर 6 अलग अलग चीजें बोलेगा, 6 अलग अलग बातें बोलेगा, ताकि यहूदियों को भरम में डालकर, उनको डराकर वो आत्मसमर्पण कर लें। और ये 6 चीजें हैं जो उसको लिखता है। फर्स्ट है, मिस्र कमजोर है, मिस्र कमजोर है।
तो एक ही जना यहूदियों की मदद कर सकता है, और वो है सन्नाचरिब। मिस्र कमजोर है, मिस्र मदद करने नहीं आएगा हिजकिय्याह की। दूसरा, ऊंचे स्थान हिजकिय्याह ने निकाल दिए। तो रबशगा खड़ा होकर चिल्ला और कह रहा है, ताकि सारे यहूदी सुन सके अंदर, कि मिस्र मदद करने नहीं आएगा। हिजकिय्याह ने सारे ऊंचे स्थान जो है वो हटा दिए हैं। तो जो भी देवी देवता हैं वो नाराज हो गए हैं, इसलिए तुम बच नहीं पाओगे, तुम हार जाओगे। तो ये झूठ का भ्रम डाल दिया उनके मन में, ताकि वो लोग आत्मसमर्पण कर दें। तीसरा, उसने कहा कि असीरिया की सेना बहुत सामर्थ्य है, तुम उसके सामने विरुद्ध में खड़े नहीं हो पाओगे। तो 6 ऐसी चीजें इस्तेमाल की रबशगा ने डराने के लिए, ताकि वो लोग आत्मसमर्पण कर सके। चौथा, उसने यशायाह के वचन, यशायाह 8:7 बोलना शुरू किया कि लिखा है तुम्हारे वचनों में कि असीरिया यहूदा के विरुद्ध आएगा। ये यशायाह 7 और 8 में, 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में, और कह रहा है कि तुमको तो पता है कि वचन में लिखा है कि असीरिया यहूदा के विरुद्ध आएगा, और फिर तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। लेकिन रबशगा ये नहीं बोलता है कि उसी अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर इजराइल को बचाएगा, इमैनुएल आएगा, मसीहा जो उनको बचाएगा, चैप्टर नंबर 7 और 8 में। और वो बोलना भूल जाता है। और ये शैतान के षड्यंत्र जैसा ही है ना, कि शैतान किस तरह से कहता है कि वचन में लिखा है तुम्हारे बारे में, लेकिन पूरी पंक्ति नहीं बोलता। यीशु मसीह के संग भी उसने उसी तरह से किया। तो हमें सावधान रहना है, वचनों को अच्छे से जानना है। 5वीं चीज उसने लिखा है कि आशर जो इजरायली जो असीरियों का देवता है, वो याहवे से ज्यादा सामर्थ्य है। तो सोचिए, ये सब बातों से वो उनको डरा रहा है, ताकि वो लोग आत्मसमर्पण कर दे। और फिर उसने उनको घूस देने की कोशिश की कि तुम असीरिया में ज्यादा अच्छे रहोगे, यहाँ पर तो तुम सड़ रहे हो, तुम असीरिया में ज्यादा अच्छे रहोगे। और इसीलिए परमेश्वर ने असीरिया को नीचे ले आया, क्योंकि वो जो जिस तरह से वो लोगों के संग बर्ताव करते थे, उनका बहुत बुरी तरह से लोगों के संग बर्ताव करते थे। जब वो किसी देश में हमला करके उसको बंदवाई बनाते थे लोगों को, तो बंदवाई के उनको उनके चमड़ी को उधेड़ देते थे, उन पर तेल डाल के उनको जैसे दियों की तरह इस्तेमाल कर उनको जला देते थे, ताकि उनको दियों की तरह इस्तेमाल करते थे, ताकि रोशनी मिलती रहे और शरीर जलता रहता था। तो बहुत अद्भुत तरीके से वो लोगों को बहुत परेशान करते थे, और बहुत एकदम जैसे एक परसिक्यूट करते थे, और इसलिए परमेश्वर ने उनका नाश किया। अगले अध्याय में, चैप्टर नंबर 19 में हम देखते हैं, पहले वर्ष नंबर 1 में हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में जाता है। वर्ष नंबर 3 में कहता है कि कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के छुटकारे के बारे में जानता नहीं। क्यों? पिछली बार जब हमला हुआ था तो पैसे देके भगा दिया था, अब उसको पता नहीं है कैसे करना है। वर्ष नंबर 5 में यशायाह आता है, और यशायाह उसको छुटकारे के वादों के बारे में बताता है, छुटकारे के वादों के बारे में बताता है। वर्ष नंबर 8 से 13 में सन्नाचरिब को यहूदा छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि मिस्र देश उस पर हमला कर लेता है। और वहां पे लेकिन वो जाते जाते एक संदेश छोड़ के जाता है कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, और एक चिट्ठी दे जाता है। वर्ष नंबर 14 से 19 में हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है उस चिट्ठी को लेकर। और वर्ष नंबर 20 से लेकर 34 में यशायाह असीरिया के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है, असीरिया के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। सो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिजकिय्याह के जीवन में किस तरह से जीत चलती है। और परमेश्वर ने असीरिया को मौका दिया था यहूदा को शिक्षण देने के लिए, लेकिन उनको बंदवाई में जाने के लिए कभी परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर असीरिया को बंदवाई में भेज देगा, और वर्ष नंबर 28 में जो उन्होंने दूसरे देशों के संग किया वो उनके संग होगा, अब वो उनके संग होगा। वर्ष नंबर 29 में कि सन्नाचरिब वापस नहीं आएगा, तुम्हारे देश के अंदर से खाओ, तीसरे वंश में सन्नाचरिब वापस नहीं आने वाला है। ये बेसिकली उसका है। वर्ष नंबर 31 में यहूदा में एक वंश बच गया, एक लोग बच गए जो अभी भी परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। वर्ष नंबर 34 में परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा करेगा। लेकिन जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और उस चिट्ठी को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर अब जवाब दे रहे। वर्ष नंबर 35 में 1,85,000 असीरियन रातों रात मर गए, रातों रात मर गए।
सेनाचरिब निनेवा वापस जाता है और उसके बेटे ही उसको मार देते हैं, उसके बेटे ही मार देते हैं। और यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, परमेश्वर ने अभी तक यहूदा के ऊपर से अपना हाथ हटाया नहीं। परमेश्वर ने यहूदा से अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब रिफॉर्म हो रहे, रिवाइवल हो रहे। दूसरे राजा 20वें अध्याय में उन दिनों में हेzekiah अब बीमार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फिरौती दी थी, राइट? उसने सेनाचरिब को पैसे दिए थे, परमेश्वर पर उसने भरोसा नहीं किया था। चिन्ह था कि उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। ये उसकी प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से यहाँ पर बीमार पड़ जाता है, मृत्यु पे आ जाता है, मृत्यु पे आ जाता है। और यहाँ पे उसने, क्योंकि उसने दिखाया था कि वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता है। और यशायाह ने कहा अपने घर को सीधा कर, और परमेश्वर ने 15 वर्ष जोड़ दिया उसके जीवन में और उसकी चंगाई हो गई थी। अपने घर को सही रास्ते पर ले गया। हेzekiah ने अंगीकार किया, माफ मांगा। और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि कैसे हेzekiah जो मरने पर था चंगाई पाया, यू नो। और इसका चिन्ह क्या था कि जो सूर्य का जो घड़ी है वो 10 डिग्री पीछे हो जाएगी। ना योआशु 7 में हम देखते हैं कि योआशु 10 को और दूसरा राजा 20 को अगर आप जोड़ो तो एक दिन जो खोया हुआ है, जो बाइबल में बताता है, वो आपको मिल जाएगा। सूरज नहीं ढला लेकिन 10 डिग्री पीछे चला गया और उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक पूरा 24 घंटे का समय यहाँ पे निकल जाता है। वर्ष नंबर 12 में बदरेश बदलान, यशायाह 38 और 29 में हम इसके बारे में देखते हैं। वो एक चिट्ठी भेजता है हेzekiah को जब वो ठीक हो चुका था। और ये आपको चिट्ठी और इसमें क्या लिखा है, इस ऐतिहासिक घटना के बारे में आप यशायाह 38 और 29, दूसरा इतिहास 32 और दूसरा राजा 20, इन सब में लिखा हुआ। तो इसमें से आप पढ़ सकते हो। ये बैबलोन का पहला राजा है, बदरेश बदलान। और उस समय में बैबलोन कोई बड़ा राज्य नहीं था, कोई बड़ा देश नहीं था। वो एक शहर का राजा था, बैबलोन शहर का राजा था। और वो निनेवा और असीरिया से छुटकारा पाना चाह रहा था। और याद रखिए, असीरिया जो बहुत बड़ा राज्य था, उसके बाद बैबलोन बहुत बड़ा राज्य बना। लेकिन इस समय में जब हेzekiah के पास बदरेश बदलान आता है तब वो बड़े राज्य नहीं है, वो खुद असीरिया से छुटकारा पाना चाहता है। यशायाह 29 में है, ये 39 में इसके बारे में है। और अब ये दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि असीरिया को हरा सके। सेनाचरिब उसको हरा दिया होता है और इस समय के बाद अब देखेंगे कि बैबलोन बढ़ेगा, एक राज्य में बढ़ेगा। तो लेकिन क्यों यशायाह इसका स्वागत, हेzekiah ने इसका स्वागत किया? हेzekiah सेनाचरिब को भी हराना चाहता है, बैबलोन भी हराना चाहता है। और हेzekiah फिर से उसकी विदेशी पॉलिसी देखिए, वो उस राजदूत को स्वागत करता है जो बैबलोन से आया। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। फिर से उसने अपने घर में लेके आकर उसको सारा खजाना दिखा देता है हेzekiah। वर्ष नंबर 15 में यशायाह उसके पास आकर उसको कि क्या दिखाया है उनको, तूने क्या दिखा दिया उनको? वर्ष नंबर 17 में सब कुछ मेरे जो घराने में था। और ये वर्ष नंबर 17 में पहला भविष्यवाणी है बैबलोन की जो यहूदा के विरुद्ध है। बिकॉज हेzekiah ने क्या किया, उसने सारे छुपे हुए धन दौलत सब कुछ दिखा दी इसको। होगा क्या, जब बैबलोन मजबूत बनेगा तो वो यहूदा के पास वो सोना चांदी सब लेने के लिए आएगा। जैसे हमने कहा था, संसार की भूख को अब संतुष्ट नहीं कर सकते। एक बार बैबलोन को पता चल जाएगा कि उनके पास इतना सारा धन है, वो लोग वापस आएंगे लेने के लिए। याद रखिए, बैबलोन अभी तक बड़ा राज्य नहीं बना है लेकिन बनने वाला है। और इसलिए वर्ष नंबर 17 में पहली भविष्यवाणी है, यू नो। और ये दूसरे यू नो कि कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरे इतिहास 32 में देखते हैं कि हेzekiah के जीवन के बारे में कि कितना पॉपुलर राजा था, सब उस पर पसंद करते थे। सारे देश हेzekiah के पास भेंट लेकर आते थे और वो सारी भेंटों को हेzekiah ने बैबलोन को दिखा दिया। और बैबलोन क्या सोचेगा कि इस पैसे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और असीरिया के विरुद्ध लड़ाई जीत सकते हैं। हेzekiah गीहोन के नाम पर अगर कोई यादगार चीज है हेzekiah के, ऑफकोर्स उसके जीवन के बारे में, लेकिन उसने एक चीज बनाई थी पत्थर में से 1770
मीटर फुट लंबा एक उसने टनल बनाया था, और उस टनल में गीहोन से पानी आता था, और उस टनल को उसने ढक दिया था, उसको ढक दिया था ताकि वो दिखाई नहीं देता था, ताकि अगर कोई विदेशी देश हमला करे तो यरूशलेम में पानी की कभी कमी नहीं होगी, पानी की कभी कमी नहीं होगी। वर्ष नंबर 20 और 21 में देखेंगे ना, तो आज भी इजराइल में ये जो टनल है आज भी बचा के रखा हुआ है। तो ये उसने ऐसे इंजीनियरिंग के काम किए थे जो अद्भुत थे। तो याद है कि जब से सनचरीब ने उन पर हमला किया और ये सब बातें हुई तो वो वर्षों तक चली वो बात, लेकिन इजराइल के अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, जेरूसलम में प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज पानी बिल्कुल गीहोन के सूत्र से, पूल ऑफ साइलोम जिसे कहते हैं, सिलोम के पानी झील के पास हमेशा आता रहता था, पानी की कभी कमी नहीं पड़ती थी। चैप्टर नंबर 21 में देखेंगे मनासा हेzekiah के बाद राज्य करने आएगा। हेzekiah बहुत अच्छा राजा था, लेकिन उसका बेटा बहुत बुरा राजा था। 55 वर्ष उससे राज्य किया, 55 इयर्स, और यहूदा में सारी बुराइयां करवाई उसने। वर्ष नंबर 6 में उसने अपने बेटे को आग में से चलने दिया। तो हेzekiah बहुत अच्छा राजा था, लेकिन मनासा उसके बाद जो है वो सबसे बुरा राजा था। बुरा और बुरे राजाओं में सबसे, जैसे कहेंगे ना, एक बहुत लंबा उसका नाम था, और उसके राज्य में बहुत सारी मूर्ति पूजा होती थी, बहुत सारी मूर्ति पूजा होती थी। उसने मूर्तियों को लाके परमेश्वर के भवन में रख दिया था, मंदिर में रख दिया था। लाइक इतना दूर चला गया था परमेश्वर से। वर्ष नंबर 9 में देखते हैं उसने लोगों को बुराई करने के लिए लाइक अनुमति दे दी थी, उनके मन को बहका दिया था, भरम में डाल दिया था उनको। और जिन देशों ने झूठी शिक्षा सिखाई थी या वो सिखाई थी, उससे ज्यादा मनासा ने खुद कर दिया। वर्ष नंबर 12 में देखते हैं उसने यरूशलेम के अंदर सारी चीजों को मिटाना शुरू कर दिया जो परमेश्वर की ओर से थी। वर्ष नंबर 16 में और ये दूसरे इतिहास 33 के संग मिलता है, उसने निर्दोषों का खून बहाया। 1926 में एमोन राज्य करने आता है, 2 वर्ष राज करता है और फिर षड्यंत्र में मारा जाता है। चैप्टर नंबर 22 में अब फिर से रिफॉर्मेशन है, फिर से तैयारी होकर फिर से देश सुधर रहा है। 32 वर्ष का राज्य है ये। दूसरे इतिहास 34 में आपको दिखेगा इसके बारे में। ओके, वर्ष नंबर 4 में 18वें वर्ष में उसने मंदिर को बनाना शुरू किया। ओके, और परमेश्वर के पीछे चलने लगा उम्र 16 में। असीरिया से बाबिलोन, इस समय में असीरिया से बाबिलोन लाइक विश्व का सबसे महत्वपूर्ण या सामर्थ्य देश असीरिया से अब बाबिलोन हो चुका है इस समय में, इस समय के आसपास। हिलकाया ने मंदिर को फिर से बनाना शुरू किया। वर्ष नंबर 11 में देखेंगे, ये जोसाया के बारे में, सॉरी अगर मैंने आपको बोलना भूल गया, 8 साल का था जब राज्य में आया। वर्ष नंबर 11 में शपान कहता है जब मंदिर की मरम्मत करनी शुरू हुई तो उसने कहा मैंने वाचा की किताब मिल गई, यानी बाइबल उनको एक तरह से मिल गई थी। और वर्ष नंबर 11 में जब उसने सुना, जोसाया ने अपने अपने फाड़ दिए। और क्यों? बिकॉज ये किताब राजाओं को अपने पास रखनी थी। जब वो लोग नियम को, कानून को लिखते थे, लॉ को लिखते थे, तो वो किताब लिखने के बाद उनको अपने पास रखनी थी कि जब भी कोई निर्णय लेना हो तो परमेश्वर के वचन में झांक कर, देख कर और फिर निर्णय लेना है। लेकिन यहाँ पर वो हुआ नहीं, लेकिन अब उनको किताब मिल गई है। इसका मतलब क्या था? ये जो पिछले वर्ष जो उनके बीते 55 वर्ष, उनमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि किसी ने भी किताब को पढ़ा नहीं था, कोई किसी ने भी किताब को नहीं पढ़ा था। और उसके अंदर लिखा था कि अगर मूर्ति पूजा करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके उस पाप की वजह से क्या होगा, वो सब कुछ हो रहा था इजराइल में। इसलिए जोसाया ने समझा उस किताब को, लेकिन वो समझ गया था वर्ष नंबर 14 से 22 में कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब परमेश्वर का क्रोध जो है उस देश पर आ चुका है। किसी ने नहीं पढ़ा था, याजकों ने भी वो किताब को नहीं पढ़ा था। लेकिन अब जोसाया ने निर्णय लिया कि वो वचन के अनुसार करेगा, और उसको पता था कि यहूदा के ऊपर अब न्याय आने वाला है, जूडा के ऊपर न्याय आएगा। लेकिन उसने कहा कि
जो भी किताब में लिखा है वो हम करेंगे। और ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया ये बात, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था। एंड जो परमेश्वर ने क्या करेगा, लोगों की उसकी चिंता नहीं थी, उसने उसके बारे में सोचा नहीं। जेरेबोम ने जिस 30 की स्थापना की थी, जोसाया अब उन चीज़ों को तोड़ देगा। याद रखिए, जेरोबोम ने जो शुरुआत की थी वो अभी तक टूटा नहीं है। सोने के बछड़े जो उसने लगाए थे डैन और बेथल में, वो अभी तक टूटे नहीं है। जोसाया अब उनको तोड़ देगा क्योंकि उसको पता है कि मूर्ति पूजा की वजह से क्या होता है। और हम देखेंगे आगे चैप्टर नंबर 23 में। इस समय में बाय द वे यिर्मयाह की सेवकाई भी शुरू होती है। इस इतिहास में इस समय में यिर्मयाह की सेवकाई शुरू होती है। वर्ष नंबर 4 में जोसाया ने शुरुआत की कि किस चीज़ों को निर्माण करेगा, किन चीज़ों को उसने काम करना शुरू किया। बहुत सारे काम उसने किए। वर्ष नंबर 5 में उसने जो मूर्ति पूजा करने वाले याजक थे उनको निकाल दिया। वर्ष नंबर 6 में मूर्तियां, इन सब चीज़ों को जला दिया। लाइक छोड़ा ही नहीं, तोड़ा नहीं, सिर्फ जला भी दिया। वर्ष नंबर 7 में सोदोम के लोगों को निकाल दिया वहाँ से। वर्ष नंबर 8 में जो ऊंचे स्थानों पर याजक थे उनको हटा दिया वहाँ से उसने। वर्ष नंबर 12 में जितनी भी वेदियाँ थी, जो सूर्य की पूजा करते थे, उन सबको तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। जोसाया ने कहा कि हम वापस किताब पर जा रहे हैं, और इसीलिए रिवाइवल आती है क्योंकि लोग वापस किताब पर जाते हैं। वर्ष नंबर 13 में ऊंचे स्थान जो थे, जो सुलेमान ने बनाए थे मोलेक को अपनी अपनी पत्नियों के लिए, वो अभी तक पड़े हुए हैं, उनको आके जोसाया सब तोड़ देगा, सारे तोड़ देगा। वर्ष नंबर 14 में जो भी ऊंचे स्थानों पर मूर्तियां बनाई थी या पवित्र स्थान बना के रखे हुए थे, जैसे हम जाते हैं सड़कों पे, हम देखते हैं जब गांव में जाते हैं तो ये एक छोटा मंदिर यहाँ बनाया हुआ है, एक वहाँ बनाया हुआ है, पवित्र स्थान है, पवित्र, उन सब चीज़ों को उसने निकाल दिया वर्ष नंबर 14 में। वर्ष नंबर 15 में सामरिया यानी उत्तरी राज्य में जाकर भी उसने सब चीज़ों को निकाल दिया। सिर्फ यहूदा में ही नहीं, उत्तरी जगह में भी जाके निकाल दिया। वर्ष नंबर 16 में वो जो कब्रों में उन्होंने हड्डियां रखी हुई थी, कब्रों में जो थी, उनको भी निकाल दिया उसने, उनको भी साफ कर दिया। जेरेबोम के जितने भी अशुद्ध कार्य थे उन सबको उसने साफ कर दिया। और पहले राजा 12 में जो भविष्यवक्ता था जिसने जेरोबोम के खिलाफ भविष्यवाणी की थी, उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरा हो रहा है। वर्ष नंबर 19 में घरों में जो याजक थे, ऊंचे स्थानों पे थे, उन सबको मार डाला, सबको मार दिया। 21 से लेकर 24 तक वो जो लोग घरों में मूर्ति पूजा करते थे, संगति बना के मूर्ति पूजा करते, उन सबको मार दिया। यहूदा और सामरिया में, यरूशलेम में, सारे देश में उसने ये सब कर दिया। वर्ष नंबर 26 में लेकिन परमेश्वर अपने क्रोध से मुड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मनासा ने जो किया था उसकी वजह से, है ना। यिर्मयाह 3 वर्ष नंबर 10 में यहूदा की आत्मिकता के बारे में है। भारी रूप से यिर्मयाह लिखता है, भारी रूप से तो तुम मुड़ गए हो संसार से, अंदर से मुड़े नहीं हो। इसलिए परमेश्वर का जो प्रकोप है, जो क्रोध है, अब तुम पर आएगा। ये अगर भारी रूप से अगर कोई बदलाव लाता है, इसका मतलब नहीं कि वो अंदरी रूप से बदला है। बाहर से बदलना मतलब अंदर रूप से बदलना नहीं है। वर्ष नंबर 27, 28, 29 में मिस्र और असीरिया युद्ध में जाते हैं। जोसाया जाता है लड़ने के लिए और हार जाता है और मर जाता है। उसको जाने की जरूरत नहीं थी। यहूदा क्यों गया बंदवाई में? ना याद रखिए, इजराइल बंदवाई में इसलिए गया क्योंकि एक देश के समान वो मूर्ति पूजा में गए। यहूदा बंदवाई में इसलिए गया ताकि देश को बचाया जा सके। परमेश्वर यहूदा के संग कार्य करेगा। यहूदा के लिए बंदवाई एक नाश का समय नहीं था। यहूदा के लिए बंदवाई एक शिक्षा का समय था, जब परमेश्वर उनको सिखा के वापस रास्ते पे लेके आएगा। चैप्टर नंबर 23 में ये यहूदा के आखिरी राजा हैं, जेहोआज, जेहोयाकीम, जेहोयाचिन और ज़ेडेकिय्याह। जेहोआज ने यहूदा पर 3 महीने राज्य किया, लेकिन फिरौन से हार गया और उसको मिस्र ले गए। यहूदा अब मिस्र का एक हिस्सा बन गया, और मिस्र और बेबीलोन में इन दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता था कि कौन यरूशलेम के ऊपर राज्य करेगा। उसके बाद वर्ष नंबर 10 में देखते हैं 33 से 35 में जेहोयाचिन
के ऊपर को स्थापित किया जाता है ना। अब मिस्र का राजा वहाँ पर उसको स्थापित कर रहा है और ये बुरा है, 11 वर्ष राज्य करेगा। यिर्मयाह 36 से 29 में हम देखेंगे, यहाँ पर यहूदा गिर जाता है, यहाँ पर यहूदा बंदवाई में जाता है। और यहाँ पर जो फिरौन है उसका नाम है नीको, उसके समय है। और इस जेहोयाकीम ने क्या किया, जो कुछ जोसाया ने सही किया था उस सबको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। लेकिन अगर उसने ऊंचे स्थानों को तोड़ा तो इसने जाके फिर से बांध दिया। अगर उन्होंने याजकों को मारा तो वो मूर्ति पूजा करने वाले याजकों को फिर से लेके आ गया। पूरा उसने रिवर्स कर दिया और उल्टा यरूशलेम को वापस उस स्थान पर लेके आ गया। यही है जेहोयाकीम जिसने यिर्मयाह को 2 बार मारने की कोशिश की। 2 बार मारने की कोशिश करता है यिर्मयाह को। यिर्मयाह 26 और 36 में देखते हैं। और उसने यिर्मयाह ने जो पत्र लिखे थे, जो उसके प्रचार के थे, उसको सबको जला दिया था, उसको आग में डाल दिया। और बरूच जो था, जो यिर्मयाह के सहायक था, उसने फिर से सब कुछ लिखा। तो यिर्मयाह की किताबें 2 बार लिखी गई है। तो यिर्मयाह दूसरी बार जब लिखा गया तो और भी अच्छा हो गया, वो पहले से भी बेहतर था, क्योंकि यिर्मयाह 36 में लिखा गया वो। क्योंकि पहला जो यिर्मयाह ने लिखा था उसको जला दिया, लेकिन यिर्मयाह फिर से लिखता है उस सारी बातों को और पहले से बेहतर हो जाएंगी। 605 मसीह पूर्वी में मिस्र बेबीलोन के कब्जे में आ जाता है। जो कुछ भी मिस्र का था वो बैबिलोन के हाथ में। चैप्टर नंबर 24 में नेबूकदनेस्सर आया, जेहोयाकीम उसका दास बना। और इस समय में पहले झूठ लोगों को नेबूकदनेस्सर ले जाता है। याद है, डैनियल और उसके दोस्त इस समय में बैबिलोन में उठा के ले जाएंगे, बैबिलोन में उनको उठा के लेके जाएगा। जेहोयाकीम नेबूकदनेस्सर के विरुद्ध जाता है, मिस्र के पास जाता है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन वहां पे मारा जाता है। उसके बाद आता है जेहोयाकीन। जेहोयाकीम के बाद जेहोयाकीन आता है, 3 महीने राज्य करता है, अच्छा राजा नहीं है। नेबूकदनेस्सर फिर से हमला करेगा यरूशलेम के ऊपर 597 में, और ये दूसरी बार है जब सब लोगों को उठा के ले जाएगा। यहाँ पर बुद्धिमान जो लोग थे उनको ले गए थे। वर्ष नंबर 13-14 में एजीकियल, भविष्यवक्ता एजीकियल है, उसको बेबीलोन ले जाते हैं। वर्ष नंबर 15 और 16 में आप देखेंगे। और वर्ष नंबर 18 में ज़ेडेकिय्याह राजा बनकर आता है। 21 वर्ष राज्य करेगा, बुरा राजा है। 21 वर्ष का जब राज्य शुरू करेगा, बुरा राजा है, 11 वर्ष उसका राज्य चलेगा। वर्ष नंबर 20 में ज़ेडेकिय्याह भी बेबीलोन के विरुद्ध जाता है। और यिर्मयाह 37 से 29 में देखते हैं, ज़ेडेकिय्याह आके यिर्मयाह से कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यिर्मयाह कहता है कि बेबीलोन के विरुद्ध लड़ना नहीं, लेकिन आत्मसमर्पण कर लेना। क्यों? बच जाओगे। परमेश्वर की योजना यह है कि वो हमें शिक्षा दे रहा है, लेकिन लड़ना नहीं। जो भी आत्मसमर्पण करेगा वो बच जाएगा, क्योंकि मकसद क्या है परमेश्वर, क्योंकि बंदवाई में जाओ और वहां पर तुम्हारी शिक्षा होगी। और इस समय में यिर्मयाह को देशद्रोही माना जाता है, क्योंकि उसने ये संदेश दिया कि लड़ो मत, आत्मसमर्पण कर लो। ज़ेडेकिय्याह सुनता नहीं है, उसके विरुद्ध जाता है। 2 वर्ष हमला बोलते हैं बेबीलोन के लोग, और उसके बाद फिर वो दीवार तोड़ के आ जाते हैं। ज़ेडेकिय्याह भागने की कोशिश करता है, लेकिन यरीको में पकड़ा जाता है और उसको और उसके बेटों को मार दिया जाता है, उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं। और 586 मसीह पूर्वी में अब यहूदा पूरी तरह से बेबीलोन के अंदर कब्जे में आ जाता है। 70 वर्ष अब वो लोग बंदवाई में रहेंगे। चैप्टर नंबर 25 में राजा भागे वहां से। वर्ष नंबर 9 में वहां पर परमेश्वर के भवन को आग लगा दी गई। जो कुछ भी यरूशलेम में था उस सब पे आग लगा दी गई। जो उनके अगुवे थे उनको मार दिया गया, ताकि आगे जाके बेबीलोन के विरुद्ध कोई विद्रोह न कर सके। वर्ष नंबर 22 में गेडलाया है, जो बेबीलोन अब उसको स्थापित कर दी कि गेडलाया अब यहाँ पे राज्य करेगा। और अब बेबीलोन का एक, जैसे कहते हैं, एक देश नहीं, अब यहूदा यरूशलेम एक देश नहीं बना। अब बेबीलोन के हिस्से का जैसे एक शहर बनकर उस पर गेडलाया को जैसे गवर्नर बन के लगा दिया है वहां पर उसको। और नेबूकदनेस्सर ने अपनी सेना से कहा कि यिर्मयाह को मारना नहीं, वो जो चाहे उसको करने दो, क्योंकि यिर्मयाह ने प्रचार क्या किया था, आत्मसमर्पण करो। तो उसकी वजह से नेबूकदनेस्सर यिर्मयाह को मारता नहीं है। और यिर्मयाह मिस्र चला जाता है। बेबीलोन
कि लोग मिस्र में आके मिस्र को हरा के और उनको वहां मार देते। यिर्मयाह ने क्या कहा था? आत्मसमर्पण करो, बाबिलोन के लोग हमें ले जाएं तो ले जाएंगे तो हम बचे रहेंगे। लेकिन कुछ यहूदी जो है वो मिस्र चले गए, भाग गए, आत्मसमर्पण नहीं किया। और वहां पर बाबिलोन के लोग, नेबूकदनेस्सर आता है मिस्र में, मिस्र को हराता है, और यहूदी जो वहां से भागे थे वो मिस्र में जाके मरते हैं। अगर बाबिलोन गए होते तो बच जाते थे। परमेश्वर उनका नाश नहीं करना चाह रहा है, परमेश्वर उनको दंड देना चाह रहा है, लेकिन उनको वो चाहिए नहीं है, उनको वो चाहिए नहीं है। वो उन्होंने कभी भी ये एहसास नहीं किया कि वो गलती में थे, और वापस बार बार अपने पाप में जाते रहते थे, उसी पाप में करते रहते थे, और उसकी वजह से जूडा को तकलीफ हुई और बंदवाई में गए। तो दूसरे राजा की किताब यहीं पे खत्म करेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद पहला और दूसरा इतिहास अगली क्लास में हम कवर करेंगे ना। पहले और दूसरे इतिहास में जो पहले और दूसरे राजा में लिखा है सेम टू सेम है, लेकिन कुछ फर्क है। तो कहानी मोस्टली सेम है, तो मैं सब कुछ कवर नहीं करूंगा, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, फर्क क्या, डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप अपने हिसाब से आप नोट्स ले लीजिएगा ताकि आपको भी ईजी हो जाएगा समझने के लिए। सो पहला और दूसरा इतिहास को एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आमीन।